लेट हो जाए अगर आप 5 मिनट देखिए आपको आयोग किस तरह से धमकाता है। 3 दिन उनका सर्वर डाउन रहे कोई बात नहीं है। आप 3 मिनट लेट होकर के दिखाइए, आपको मतलब घुसने नहीं दिया बड़ी जाएगा। बात आपने कह दी कि सर्वर उनका डाउन हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 मिनट 3 आप मिनट लेट आप हो लेट नहीं हो सकते तो ये लोग बच्चों पे ही दिखाते हैं। प्रक्रिया में सख्ती नहीं हो सकती, मतलब एक किसी टीचर का ही कहना था और ये बहुत फेमस कहावत है, द प्रोसेस इज़ द पेन। जो प्रक्रिया है ना वही परेशानी है। स्टेशन पे सुना होगा अभ्यर्थियों को। मतलब दुर्भाग्य आप की बात है लेकिन सुना पड़ सकता है। जैसे हमें मान लीजिए हम अगर गाड़ी से जाने की सोचते हैं कि भाई कार रहेगी अपनी, तो अगर सेम डे जाते हैं तो लेट होने का, छूटने और का सुबह निकल नहीं सकते फॉग के कारण। होता है। बिल्कुल, जुगाड़ हर जगह होता है और बीपीएससी में नहीं भी है तो आशा तो है ना। जुगाड़ नहीं है तो जुगाड़ का इंतज़ार है और जहाँ पे जुगाड़ का इंतज़ार है वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या है, अफ़वाहों की भी भरमार है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। देखिए, सारे स्टूडेंट्स ये जो वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग अच्छे से जान रहे हैं कि बहुत परेशानी है। परेशानी क्यों है? क्योंकि 13 तारीख को एग्जाम है 17वीं बीपीएससी का और उसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सब चीज हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो 2 डिमांड थे, साइट को ओपन करने वाला और डेट को एक्सटेंड करने वाला, वो चीज नहीं हुआ। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेंटर का। अगर नॉर्थ है रहते हैं तो साउथ दे दिया है, अगर साउथ रहते हैं तो वेस्ट दे दिया। संतोष सर हमारे साथ मौजूद है। सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं सेंटर को लेकर। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सेंटर का मुद्दा है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूजन में है। पहला चीज, कमेंट लोग कर रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज, क्या हम एक दिन पहले जाके वहां रहें? अगर एक दिन पहले जाएंगे तो होटल का खर्चा, तो ये सब चीज है। सर, आप तो स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, तो क्या बोलेंगे इस पे? स्टूडेंट के बीच में नहीं भी रहते तो परिवार में कोई ना कोई बीपीएससी दे रहा होता है। जैसे कुछ लोग हैं मेरे यहाँ भी आएँगे जिनका सेंटर पटना पड़ा है, जो लकी हैं। जो लकी नहीं है उनका छोटे ज़िलों में पड़ा है और इतना समय बच्चों को नहीं दिया गया कि वो पहले से अपने लिए व्यवस्था कर सके। ज़िला बता दिया आपने, ज़िला बताने का सेंटर आपने नहीं बताया, तो ज़िला काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है। एक ज़िले में भी एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कई बार 1 घंटे, डेढ़ घंटे का समय लग जाता है। तो ज़िला बता कर के छोड़ दिया, उसके बाद सेंटर आपने दिया, कल बताया है सेंटर के बारे में कि इसका सेंटर कहाँ पड़ रहा है। अब जो बहुत सारे छोटे से ज़िले हैं, उन ज़िलों में क्या है कि आपको होटल इत्यादि भी टाइम पे नहीं मिलेगा और जो उस दिन प्राइवेट जिनके पास वाहन है, वो जाम का शिकार होंगे और जो सरकारी वाहनों से जाएँगे, वो भीड़ का शिकार नहीं, होंगे। एक दिन पहले पहुंचना ही हो। एक दिन पहले क्योंकि मौसम भी ठंड का है और सख्ती ये लोग बच्चों पे ही दिखाते हैं। प्रक्रिया में सख्ती नहीं हो सकती, मतलब एक किसी टीचर का ही कहना था और ये बहुत फेमस कहावत है, द प्रोसेस इज़ द पेन। जो प्रक्रिया है ना वही परेशानी है। तो लेट हो जाए अगर आप 5 मिनट देखिए आपको आयोग किस तरह से धमकाता है। 3 दिन उनका सर्वर डाउन रहे कोई बात नहीं है। आप 3 मिनट लेट होकर के दिखाइए, आपको मतलब घुसने नहीं दिया बड़ी जाएगा। बात आपने कह दी कि सर्वर उनका डाउन हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 मिनट 3 आप मिनट लेट आप लेट नहीं हो सकते तो हम कहेंगे कि चांस नहीं लिया जाए, एक दिन पहले जाइए, बट कष्ट है क्योंकि ठंड का समय है, गर्मी में आदमी कहीं पे भी काट लेता है। अभी स्टूडेंट्स को। वही कह रहा हूँ कि गर्मी में क्या है कि आप किसी भी तरह से ट्रैवल कर सकते हो, ठंड में ट्रैवल करना भी मुश्किल काम है। हम खुद एक व्यक्ति को लेकर के पूर्वी चंपारण निकलेंगे। पूर्वी चंपारण आप जाएंगे? तो जिसकी परीक्षा अब देखिए क्या है कि और आंदोलन पटना का लड़का पूर्वी चंपारण। पटना के हैं और उनका पूर्वी चंपारण है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूर्वी चंपारण मतलब एक बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा क्षेत्र नहीं है कि वहाँ पे बाहर से 5,000 लोग अगर पहुँच जाए तो उनके लिए आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा। आप रिश्तेदारी खोजेंगे। स्टेशन पे सोना होगा अभ्यर्थियों को। मतलब दुर्भाग्य की बात है लेकिन सुना पड़ सकता है। जैसे हमें मान लीजिए हम अगर गाड़ी से जाने की सोचते हैं कि भाई कार रहेगी अपनी, तो अगर सेम डे जाते हैं तो लेट होने का, छूटने और का सुबह निकल नहीं सकते फॉग के कारण। फॉग के कारण नहीं निकल सकते, एक दिन पहले निकलते, कहीं रुकने की व्यवस्था करनी होगी। चलिए मान लीजिए कोई ना कोई परिचित किसी का निकल जाता है, बट फिर भी ये 10 या 20% हम मान के चलते हैं, 80% लोगों को समस्या है। लास्ट डे क्या करना होगा? पढ़ाई लिखाई छोड़ देना होगा? नहीं, बजट देख लीजिए केंद्र का, राज्य का और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो देख लीजिए केंद्र का और राज्य का, उसके अलावा ज़्यादा दिमाग मत बजट से देखना सही रहेगा। हाँ, करंट के लिए देखिए, करंट कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। दुनिया में जो हो चुका है, जो हो रहा है, वो सब कुछ करंट का हिस्सा है। तो बस आराम से रहें, रिलैक्स रहें और थोड़ा बहुत करंट देखें। करंट देखना एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको कोई ज़्यादा मेंटल बर्डन नहीं पड़ता और रिवाइज़ इत्यादि कुछ। आप वही शिक्षक हैं जिन्होंने बोला था वीडियो में कि प्रोटेस्ट या फिर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा, एडमिट कार्ड का इंतजार करिए और एडमिट कार्ड आ जाए तो चुपचाप पढ़ाई करिए। आपको याद होगा। हाँ, हमने इसलिए कहा था क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि किसी प्रोसेस में हम लेट हो जाते हैं। आपने आंदोलन शुरू किया, तो जब हम लोग इस प्रक्रिया में गए तो काफ़ी लेट थे हम लोग। इतना लेट जाकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ों की डिमांड जैसे नॉर्मलाइज़ेशन की डिमांड फिर भी मुझको समझ में आ रही थी कि नहीं होनी चाहिए। खैर आयोग ने एक बार भ्रम फैलाया बट फिर भी क्लियर था कि वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने बोला कि रीओपन होना चाहिए पोर्टल तो काफ़ी लेट नहीं हो गए हम लोग।
लेट ज्यादा काफी लोड था, इस लेट थे इस आंदोलन के लिए। हम्म। तो इसलिए हमने कहा था कि प्रेशर नहीं दे पाएंगे, दूसरा कारण क्या है कि बीच बीच में समर्थन नहीं मिलेगा ना। जैसे कुछ बच्चों के मन में रहेगा कि भाई कुछ नहीं होना, पढ़ ही लेते हैं। अगर यही मतलब जिस समय पोर्टल बंद हुआ उस समय अगर उसके 2-3 दिन बाद भी अगर इस बात को उठाया जाता और एक मांग को लेकर के आप जाते, फिर उसमें मांगे जुड़ती चली जाती है, तो आपका प्रोटेस्ट जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। बिल्कुल। तो डाइल्यूट हो तो गया। सर आप भी पेपर देख रहे होंगे, हर चीज देख रहे होंगे। पेपर में ना एक समय में बहुत चीज वायरल हो रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि ईओयू सावधान रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए, बिहार है, ठीक है, और बिहार में क्या है, बाहर है या नहीं, लेकिन जुगाड़ है। जुगाड़ मानते हैं कि आप एक बात इस ऐसे ऑनेस्ट समझिए, मतलब क्या आप शिक्षक हैं, आप बताएं कि जुगाड़ होता है? बिल्कुल जुगाड़ हर जगह होता है, और बीपीएससी में नहीं भी है तो आशा तो है ना। हम्म जुगाड़ नहीं है तो जुगाड़ का इंतजार है, हम्म और जहाँ पे जुगाड़ का इंतजार है वहां पे थोड़ा बहुत क्या है, अफवाहों की भी भरमार है। हम्म तो अगर आप किसी जगह पे खड़े हो जाए और अगर आप बोले कि मुझे होता है ना कुछ चीजें जो असंभव होती हैं, हम्म उसकी भी डिमांड करें तो 4 लोग तैयार हो जाएंगे कि ये मैं आपको दे दूंगा। हम्म। अगर आप बोले कि भाई मुझे एक घड़ी चाहिए जिसमें 13 घंटे हो, तो बोले अरे तेरी 2 पीस था, कल ही बिक गया, रुक जाइएगा 2 दिन तो हम मंगा देंगे। कल ला देंगे, हाँ, कल तो ला आ भी देंगे। जाए। आए या ना आए, लेकिन आपको ढांढस तो बंधाया जाएगा। तो इस तरह के भ्रम में नहीं पड़ना है। सभी लोग अपना काम करेंगे। पुलिस का काम क्या है? ईओयू का क्या काम है? इस तरह के अपराधों को रोकना, वो अपना काम करेंगे। विद्यार्थियों का काम क्या है? कि किसी तरह से अपने सेंटर पे पहुँचने की व्यवस्था करना। अब हर चीज़ में हर व्यक्ति ना घुसे। पहले पहुंच जाए तो अच्छा। हम तो कहेंगे कम से कम पूर्व रात्रि को पहुँच जाएँ, क्योंकि उस सुबह पहुँचने का रिस्क ना रात लें। में पहुंचेंगे तो फिर किसान के बच्चे रहेंगे कहाँ? बताएं, देखिए, आप ही बताएं कि कहाँ रहेंगे, होटल में कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? समस्या तो है। गुरु के पास पैसा है लेकिन स्टूडेंट कैसे देखिए, रहेगा? सभी गुरुओं के पास पैसा नहीं हाँ। होता। हम एक इस बात को भी मान के चलते हैं, हम्म, क्योंकि ये फसल खराब होती है अगर कोचिंग की फसल, तो यहाँ पे कोई क्या है ना, मुआवजा नहीं मिलता। बहुत सारे शिक्षक हैं जो मतलब अच्छा भी पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें बंद करके जाना पड़ा। चलिए, है हमारे पास तो हम तो मदद करेंगे, लेकिन कितने लोगों की मदद? एक स्केल की अगर आप बात करेंगे तो 4 लाख है, 100 रुपए की मदद 4 करोड़। 4 करोड़ 100 रुपए की मदद अगर 4 लाख विद्यार्थियों को कर, एक दिन पहले पहुंच जाना। एक दिन पहले रात में पहुंचिए। और सेंटर पे कब पहुंचना है एग्जाम से सेंटर मतलब देखिए, अगर आप जिले में पहुंच जाते हैं तो कोई भी सेंटर 1.5 से 2 घंटे है। रहने की दिक्कत तो होगी, मान के चलिए छात्र जीवन में ही कष्ट है। और कर लिया तो फिर बड़ा अफसर बन जाएगा। फिर कष्ट दूसरों को दिया जाएगा। कष्ट दूसरों को दिया जाएगा। देखिए, संतोष सर हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से बीपीएससी 17वीं के एग्जाम को लेकर बोले हैं, सेंटर बहुत ज्यादा दूर है, ये आप लोग कह रहे थे, तो संतोष सर भी अग्री किए हैं। क्या कुछ अब तो दिक्कत बता के भी क्या फायदा, अब पढ़िए, हम भी बोल रहे हैं, कोशिश हमने भी किया, आपने भी किया, और लास्ट तक देखते हैं कि क्या कुछ होता है, क्योंकि बीपीएससी है भैया, कुछ भी हो जाता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।